अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करेंगे सेरिट फ्रेनिट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट जो है वो प्रूव करेंगे। ठीक है, वो क्या है? वो ये है डी टी ओवर डी एस इज इक्वल टू के कैपा एंड वो है नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दो यूनिट वेक्टर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक यूनिट वेक्टर लेते हैं हम, टेंजेंट ही दो यूनिट वेक्टर लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है जब भी दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो वन होता है। ठीक है, अ, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इनका इनका हम इनको कर लेते हैं डिफरेंशिएट, यानी कि इनका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम ले लेते हैं एस के लिहाज से, इसका हम जो है डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये दो फंक्शंस हैं, और जब भी दो फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना हो तो उसके ऊपर लगता है बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो हम बाय प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख लेते हैं और जो है सेकंड वन का डेरिवेटिव लेंगे। ओके, और दरम्यान में फिर क्या आ जाएगा प्लस, एंड फिर जो है सेकंड फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, उसको हम वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। ओके ओके, यहाँ पे आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो वेक्टर की नोटेशन है उसका खास ख्याल रखना है कि आपने उसकी नोटेशन ज़रूर देनी है। ठीक है, ये बहुत इन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कह लें कि मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे इनमें गलतियाँ करते हैं। अच्छा, अब ये देखें दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ये देखना है कि अगर शुरू में डॉट प्रोडक्ट है तो आपने इधर भी डॉट प्रोडक्ट ही रखना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्रॉस या इस तरह की कोई भी इस तरह की चीज़ों की गलती नहीं आपने करनी। ठीक है, अब ये देखें दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा टू। ठीक है, और फिर टी और डी टी ओवर डी एस। ठीक है, ये आपने इसी तरीके से कर लेना है। अब ये देखें, एक और चीज़ का आपको ख्याल होना चाहिए कि कोई जो यूनिट फैक्टर हो उसका ही डेरिवेटिव हो और उनका जो डॉट प्रोडक्ट भी हो रहा हो तो वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। पहले तो हम जो है ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होकर वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको रिमूव करना है आपने। और फिर आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी कोई यूनिट वेक्टर हो और उसका डेरिवेटिव हो और वो कह लें कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होता है। अगर वो जीरो के इक्वल होता है तो हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो डी टी ओवर डी एस है वो परपेंडिकुलर है, वो किसके वो जो टेंजेंट के। ठीक है, टेंजेंट का जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। तो इसे हमें ये चीज़ का हमें पता चला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन वन का नाम ले देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ जो है, और आपको इस चीज़ का भी पता है कि ये जो डी टी ओवर डी एस है वो लाई कर रहा है ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर। ठीक है, लाइज ऑन ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के अंदर भी ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये वहाँ पे लाई कर रहा है तो ये फिर जो पैरेलल है वो नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल है नॉर्मल के साथ, दैट इट इज़ पैरेलल टू। ठीक है, पैरेलल टू एन वेक्टर। ठीक है, अगर वो एन के जो पैरेलल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका जो हमारा वेक्टर है डी टी ओवर डी एस है, वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है और जो उसका जो वेक्टर है वो उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये है जी डी टी ओवर डी एक्स की जो, यानी कि इसी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, और ये जो इसका जो वेक्टर है क्या है, डी टी ओवर डी एस। आपको ये पता है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ये हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है क्या लिखी कर्वेचर की, तो उसमें ये इक्वल होता है कैपा के। ठीक है, तो ये कैपा के इक्वल है, और जो टी टी ओवर डी एस है यहाँ पे हमने कहा है कि वो उसके क्या पैरेलल है नॉर्मल के, तो हम कह सकते हैं कि ये उसका नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो डी टी ओवर डी एस, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारा जो यानी कि हम डी टी ओवर डी एस को हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब एक बार दोबारा से समराइज़ करें कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, कि हमारे पास जो है जो टी का डेरिवेटिव है वो इक्वल है के एन के। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने कोई दो यूनिट वेक्टर लिए हैं। ठीक है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वन के, हमने दोनों का जो डेरिवेटिव लिया है प्लस किया है, और यहाँ पे टू को रिमूव किया है, और फिर क्या किया है कि हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी किसी वेक्टर उसका जो क्या लें कि डेरिवेटिव है उनका डॉट प्रोडक्ट हो वो जीरो के इक्वल होता है, तो वो यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट यानी कि ये दोनों जो है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये उनके अंदर लाई कर रहे हैं तो फिर ये है कि हम हमारा जो वेक्टर है उसके साथ उसकी जो मैग्नीट्यूड है और जो उसका जो वेक्टर है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, वो इसके इक्वल ही होता है। ठीक है, तो हमने जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो होती है कैपा के इक्वल। ठीक है, ये आपने कर्वेचर वाली जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें आपको इसका जो है ना प्रूफ भी बताया। ठीक है,
ठीक है। और ये हमें पता है कि जब भी टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है, यानी कि कोई भी जो हमारे पास डिस्टेंस हो या उसका डेरिवेटिव लिया जाए, या आर कह लो, एक्स कह लो, ठीक है, उनका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाता है तो हमारे पास टेंजेंट आता है, ठीक है। जब टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो हमें पता है वो नॉर्मल आता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो फिर ये आपको मिक्सअप नहीं होंगी, ठीक है। अब हम इसका जो है सेकेंडली जो प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है कि हमारा जो बायनॉर्मल है उसका जो डेरिवेटिव है वो होता है टा जो है एन, यानी कि नॉर्मल का जो वेक्टर के साथ, ठीक है। तो वो हम प्रूव करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने क्या किया था, हमने लिए थे जी यहाँ पे यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आपने ये काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो बायनॉर्मल है, बायनॉर्मल जो है उसका डॉट प्रोडक्ट टेंजेंट के साथ अगर हम लें, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि बायनॉर्मल और टेंजेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है जीरो। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉज आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन आता है, तो जो जब कॉज 90 हो तो वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, हमने दो काम करना है इसके अंदर, ठीक है। एक तो हमने यूनिट वेक्टर भी लेना है और एक हमने ये भी काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम कर रहे हैं, हम यूनिट वेक्टर इसमें भी लेंगे, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है। तो हम इधर भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे जी, एक्स के लिहाज एस के लिहाज से हम लेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव लें तो सबसे पहले जो पहला फंक्शन है वो वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाले का उसका क्या ले लेंगे जी, डेरिवेटिव ले लेंगे। और इसी तरीके से जो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और फिर सेकंड वाला वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो आपको पता है जीरो का अगर हम लें डेरिवेटिव तो वो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये हम निकाल लिया। अब आपको यहाँ से एक चीज़ का आपको अंदाज़ा हो गया होगा, यानी कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि बी डॉट जो टी डैश है, उसकी हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो कि हमने अभी प्रूव की है। वो क्या है, वो है जी कैपा एन, ठीक है। तो वो हमने इधर पुट कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ का बार-बार कह रहा हूँ कि आपने एक चीज़ को आपने भूलना नहीं है। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि आपने ये डॉट का जो साइन है उसको आपने यही रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस आपने नहीं करना, ठीक है? क्रॉस वाला नहीं है ये काम। अच्छा, तो ये हो गया है। तो अब आपको पता है कि बायनॉर्मल और जो है नॉर्मल, इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट 0 इक्वल होता है, ठीक है? यानी कि ये आपस में होते हैं क्या लेंगे जी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर जी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये फिर क्या है? 0 है। यानी कि अगर ये 0 हो गया है तो कैपा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये 0 हो गया, हमारे पास ये चीज़ बच बच गई है, ठीक है। तो हम इसको कह लेते हैं ये इक्वेशन कोई 1 है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 ये इसे बना लिया। अब हम करने लगे हैं इसी तरीके से जैसे कि हमने इधर यूनिट वेक्टर लिए थे। तो हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। हम बायनॉर्मल के हम कहते हैं कंसीडर बी डॉट बी इज़ इक्वल टू, अब आपको पता ही होगा कि वो 1 होता है, ठीक है। जब भी हम 2 यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो 1 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है इनकी जो डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, और डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल हमारा 0 होता है, और अगर एंगल 0 होता है तो कॉस 0 1 होता है, ठीक है। ओके, अब हम इनका क्या लेंगे जी, डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे जी, एस के लिहाज से लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आपने क्या करना है वैसे लिखना है, और सेकंड वन की आपने क्या कर लेनी है मर्जी है, आप फर्स्ट रख लें सेकंड रख लें, आंसर तो सेम ही आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता था जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था तो ये प्रोसेस किया था तो हमारा यही बना था, ठीक है। तो हमें इतना लंबा ना जाने की वजह से मैं इसको शॉर्टली कर सकता हूँ। अब ये टू हमें पता है कि वो उधर जाकर रिमूव हो जाएगा, वो भी हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब वही कहानी हमने यहाँ पे दोबारा खेलनी है, जैसे कि यहाँ पे किया था। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था अगर दो जो क्या लेंगे जी आगे हैं एक जो वेक्टर है और उसका वो फिर से क्या कह लें डेरिवेटिव है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो ये देखें परपेंडिकुलर आ गए हैं। अच्छा, ये तो इसको हम कह लेते हैं ये हमारी क्या है इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों की क्या लेंगे जी रूल से, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। कंबाइन 1 एंड 2, ठीक है। ये हम इन दोनों को कंबाइन किया। अब आपको इसका भी पता होना चाहिए कि जो बायनॉर्मल है वो भी परपेंडिकुलर वो पैरेलल है जो है हमारा जो क्या लेंगे जी क्या लेंगे नॉर्मल वेक्टर के, यानी कि जो इसका जो डेरिवेटिव है वो भी क्या है यानी कि डी बी ओवर डी एस भी पैरेलल है नॉर्मल के। अगर ये भी पैरेलल है तो हम इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने पिछले में किया था, यानी कि उसमें भी हमने कहा था कि कोई जो वो वेक्टर है उसका जो डॉट प्रोडक्ट है, एक उसकी मैग्नीट्यूड है एक उसका वेक्टर, तो वो हमने लिखा था, ठीक है। ठीक है, तो हम इसी तरह इधर भी हमने वही काम करना है, ठीक है। तो वो क्या आएगा, डी बी ओवर डी एस इज इक्वल टू क्या है, इनका जो क्या लेंगे जी मैग्नीट्यूड और फिर क्या है और वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या है हमारा डी बी ओवर डी एस। अब आपको पता है कि ये डी बी ओवर डी एस हमें पता है वो होता है माइनस टॉ के, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस है वो हमें पता है वो शो कर रहा है जो क्या लेंगे जी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और ये डी बी ओवर डी एस जो है ये जो है नॉर्मल के इक्वल है, ठीक है। तो सो प्रूव दैट बी इज इक्वल टू माइनस टॉ एन, ठीक हो गया। तो ये था हमारा इसका प्रूफ। अब हम इसका थर्ड वन करेंगे, ठीक है, वो जो कि नॉर्मल है वो है टॉ बी
ठीक है। टा बी जो वेक्टर है माइनस जो कैपा टी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसमें भी हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास जो वहाँ पे तो पिछले में हमने यही यूज़ किया है डॉट प्रोडक्ट वाला, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि मतलब इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें आपने ज़रूर रखना है क्योंकि पिछले दो डॉट वाले हैं और ये दो क्रॉस वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि किसका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास कह लें कि जी एक नया चीज़ बनती है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर इस टाइप के हैं, यानी कि ये जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, आई जे के वाले। तो आपने यहाँ पे आई जे के बजाय यहाँ पे आपने देखना है जो टेंजेंट और जो बाई नॉर्मल और क्या लेंगे जी क्या लेंगे नॉर्मल, ठीक है, उनका देखना है। अब देखिए यहाँ पे हम कोई दो लेते हैं जिनका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने एन ही लेना है और बाकी यहाँ पे फिर ज़ाहिर है दो ही आएंगे, वो क्या आएंगे बी क्रॉस टी, ठीक है। तो बी क्रॉस टी लिया, ठीक है। अब ये हमने इस जो है डायग्राम से हमने ये बनाया, ठीक है, इस यूनिट वेक्टर ये लिए हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो ज़ाहिर है वो एन ही आएगा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम लेंगे एस के, ठीक है। तो एस के रिस्पेक्ट अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी एन ओवर डी एस इज इक्वल टू, हम फर्स्ट अब इस इधर आपने क्रॉस ही लगाते जाना है आगे, ठीक है, डी टी ओवर डी एस, ठीक है। और यहाँ पे आपने हेड्स रूल लगानी है, डी बी ओवर डी एस मल्टीप्लाई टी, ठीक है। यानी कि आपने इसका जो प्रोडक्ट रूल लगाया, अगर प्रोडक्ट रूल लगाया तो आपने अब ये जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपने लगा देंगे, यानी कि ये जो फार्मूला डी टी ओवर डी एस वो हमें पता है वो कैपा जो एन के इक्वल था, ठीक हो गया। और ये जो है हमें पता ये है जो है माइनस टॉ एन के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ही रहने दें अभी और मल्टीप्लाई, ठीक है, एन, ठीक है। अब ये देखें ये जो कैपा है उसको हम बाहर रखते हैं और इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो वेक्टर हैं और माइनस हम बाहर ही ले लेते हैं और टा भी, ठीक है, और इनका आपस में जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट चलाते हैं, ठीक है। अब ये देखें एन और टी को अगर हम करें, ठीक है, एन और टी, टी जो है ये उल्टा है, ठीक है। अगर ये उल्टा है यानी कि एन और टी यानी कि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो टी एन होता तो उसकी डायरेक्शन सेम होनी थी और प्लस में आना था। अब ये उल्टा है तो उल्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, ठीक है। ओके, ये माइनस बी आ गया और यहाँ पे बी क्रॉस एन है तो बी क्रॉस एन, अब इनकी भी डायरेक्शन उल्टा है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस टी, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के टी भी यहाँ पे बचा है और यहाँ पे प्लस वो टॉ एंड बी, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा वही सोल्यूशन आ गया जो हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो ये था हमारे जो है सेरेट फ्रेनेट जो फार्मूलाज हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप रीड आउट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।